जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 36 प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 37 होगी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को जितने भी प्रश्न प्रोवाइड कराए सारे प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को दोस्तों आप बहुत अच्छे से लगाइएगा। यदि इन प्रश्नों को आप अच्छे से लगाते हैं तो आपका एग्जाम दोस्तों बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिएगा आज की क्लास का जो प्रश्न संख्या 37 से क्या कह रहा है? कह रहा है 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल कीजिए। 30% को सरल कीजिए। देखिए कितना आसान है। क्या कह रहा है? 100 का 3/4 प्लस 920 का 30%। आपको पता है जब का हटाते हैं तो उसकी जगह पर क्या आता है? मल्टीप्लाई का साइन आता है। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 गुणे 3/4 प्लस 920 और का की जगह गुणा हो गया और 30% हो गया। इतनी बात क्लियर होगी? अब ध्यान समझिए। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा? 25 तियां 75 हो गया, प्लस देखिए 920 है और का 30% था, का की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगाया 30% का तो 30/100। ये तो आप जानते हैं, क्या मैंने पहले से बता के रखा है जब प्रतिशत पढ़ाया था कि क्या, चूंकि कहीं पर भी दोस्तों यदि आपको प्रतिशत का साइन लगा मिल जाए उसके जगह क्या लिखते हैं? 1/100। कहीं पर भी यदि प्रतिशत का साइन लिखा मिल जाए तो उसका उसकी जगह पर लिखते हैं 1/100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। खाली प्रतिशत का है या 1% की बात तो की, यानी यदि 30% है तो प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? 1/100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो करेंगे, यानी कि 30 की मल्टीप्लाई 1 करोगे 30 हो जाएगा बटे में 100। ये तो सिंपल है। आप ध्यान समझिएगा, ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या जाके? 75 प्लस कितना, इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 3 दूनी 6 हो गया जाके और 3 9 27 होता है, 276 ऐड कर लीजिए तो 5 6 11 हो गया जाके, 7 7 14 1 15 हो गया जाके, और कितना 351 हमारा फाइनल आंसर आ गया। है आसान कि नहीं आसान? तो नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर। 38 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, दो ध्यान से देखिएगा, 200 का 3/4 प्लस 520 का 30% को सरल कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद ध्यान से देखिएगा 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 39। 39 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 39, देखिएगा इसको नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों 39 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योगफल
योगफल होता है, योगफल होता है, योगफल होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको एक टिक करना होगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों देखिएगा, इन चारों ऑप्शन को दोस्तों मैं लिख रहा हूं और चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है कह रहा है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 360 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 90 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 270 डिग्री। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या हो? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, और वो भी कह रहा है समकोण त्रिभुज हो। समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज हो। कैसे बनता है देखिए, ध्यान समझिए। ये देखिए समकोण त्रिभुज तो ऐसे बनता है, ठीक है। समकोण और समद्विबाहु का यानी दोस्तों यदि मान लेते हैं ए बी सी, यदि ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो दोस्तों एक कोण क्या मान लिया हमने 90 डिग्री। अब यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि जो हमारा क्या है, जो भुजा हमारी ए सी है वो क्या ए बी के बराबर, यदि हम मान लें ए सी जो भुजा है ए बी के बराबर, या ये एक बार ऐसे समझिए, ए सी ए बी के बराबर, ये मानिए जो भुजा ए बी है, ए बी जो है बी सी के बराबर है। क्या मान लिया? ए बी बी सी के बराबर है। तो जब भुजा ए बी बी सी के बराबर होगी तो इस ए बी के सामने का एंगल कौन सा बनेगा? सी, और बी सी के सामने का एंगल कौन बनेगा? ए। अब आपको पता है, ध्यान समझिएगा, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 190 हो गया। तो जब 190 होगा, और चूंकि क्या समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ए बी बराबर किसके हो जाएगा? बी सी के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी दोस्तों अब यह कोण बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब 180 होता है, उसमें से 90 निकल जाएगा, बचा तो 90 ही। अब ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 45 डिग्री आएगा कि नहीं? यानी कि दोस्तों एक कोण 45 डिग्री होगा। पर आपसे पूछा क्या था? कहा था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 2 कोणों का योगफल कितना होगा। तो जब एक कोण हमारा 90 हो चुका है तो 2 कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 3rd सही हो जाएगा। पर यदि दोस्तों आपसे पूछा इसमें से एक कोण कितने का होगा तो 45 डिग्री होता है। यदि यही कहता कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होगा, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आपका देखिए एक तो 90 डिग्री का तो होगा ही होगा। 90 को छोड़कर जो पूछ रहा है, 90 को छोड़कर और एक कोण कितने का होगा, तो दोस्तों कितना? 45 का होगा। ये दोनों कोणों का सम पूछेगा तो दोस्तों आपका कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। एक और देखिएगा, आपसे कह रहा है 40 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 40 कह रहा है आपसे कि 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, 90 डिग्री की कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और फिर सरल कोण मतलब क्या? 180 डिग्री की बात कर रहा हूं। अब ध्यान समझिएगा, ये तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री का यदि कोण होगा तो 90 डिग्री के कोण का समकोण कहलाता है। समकोण 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? समकोण कोण कहते हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 2nd सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने जो प्रश्न कराए हैं कैसे लगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।